हेलो एवरीवन, कैसे हो? मैं सुनील सांगवान, सिलेक्टेड दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर एंड सीजीएल, स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल गाइडेंस फैक्ट्री पे। फाइनली आपकी मोस्ट अवेटेड वीडियो जिसका आपको सबसे ज्यादा इंतजार था, और ये वही वीडियो जिसमें आपकी फेवरेट कमेंट, मतलब हर जो आपका फेवरेट क्वेश्चन है, हर एक जो मेरी वीडियो है, जैसे मैंने एनालिसिस करवाया सीपीओ 22 का, तो हर एक वीडियो के नीचे आपको वही कमेंट, मैम सेफ स्कोर क्या रहेगा, क्या हमें फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आंसर की कब आएगी। तो उसी की ये वीडियो है, इसमें हम वही चीजें डिस्कस करेंगे कि कितना सेफ स्कोर रहेगा। और आंसर की तो मैंने जो कल वीडियो आई मैंने डाली थी उसमें भी बताया था कि 23 तक आपकी आंसर की आ जाएगी, मैक्सिमम चांसेस है, वरना 25 नवंबर से पहले तो पक्का आ ही जाएगी। तो सेफ स्कोर की बात करते हैं, तो जैसे जो मैंने एनालिसिस वाली वीडियो डाली, वीडियो में नीचे कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैम पेपर तो हार्ड था, कुछ बोल रहे हैं मॉडरेट टू हार्ड वाली में था। तो मतलब हर एक अलग तरह के कमेंट आ रहे थे, कोई बोल रहा है इजी, कोई बोल रहा है मॉडरेट। तो देखो हमें तो जो सेफ स्कोर देना था, कोई बोल रहा है इजी, कोई बोल रहा है मॉडरेट। तो देखो हमें तो जो सेफ स्कोर देना था, आपका जो रिव्यू है एग्जाम को लेके, उसी के बेस पे देना था। हमने तो पेपर दिया नहीं, तो आप जैसा बोलोगे हम तो उसी के हिसाब से कट ऑफ बतानी थी। तो फिर मैंने लास्ट में क्या किया कि कोई इजी टू मॉडरेट बोल रहा है, कोई मॉडरेट टू हार्ड बोल रहा है, तो मैंने इसी वजह से कल वीडियो नहीं बनाई कि मैंने सोचा कि कम्युनिटी पोस्ट डालते हैं, उससे चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला, उसमें मेरा क्वेश्चन था कि आपको पेपर का लेवल कैसा लगा। सीपीओ 2020 से मैंने कंपेयर करवाया, और उसमें मेरे ऑप्शन थे, सबसे पहले ऑप्शन था कि आपको जो सीपीओ 20 था उससे आपको पेपर इजी लगा। दूसरा जो था वो ऑप्शन था कि आपको उससे टफ लगा, और एक ऑप्शन था कि आपको उसी के लेवल का लगा। और फोर्थ जो ऑप्शन था अपना पोल चेक। तो जो टोटली कम्युनिटी पोस्ट थी, इस पे 1400 वोट्स आए, और 1400 में से 12% वोट जो थे वो थे कि पोल चेक। तो मतलब जो 12% थे वो तो आउट ऑफ कंपटीशन थे सीपीओ 22 के। तो अप्रोक्स इसमें आप ये समझ लो कि 170 स्टूडेंट्स थे, वो तो निकल गए। बाकी जो बात करें तो 20% स्टूडेंट थे, उनका कहना था कि जो पेपर है वो आसान था सीपीओ 2020 से। पीछे बचे 68% स्टूडेंट्स हैं, वो बोल रहे हैं कि सीपीओ 2020 के इक्वल का लेवल था या फिर उससे हार्ड था। तो इस हिसाब से तो आपका पेपर कंसीडर करे तो पेपर का लेवल बिल्कुल इजी टू मॉडरेट तो नहीं बोल सकते, मतलब पेपर का लेवल ठीक था, इतना आसान भी नहीं था। दूसरी चीज मैं ये कंसिडर कर रही हूँ कि जैसे हम भी जब पेपर देते थे तो हमारे साथ भी यही होता था कि जब पेपर से बाहर निकलते हैं ना, जैसे जीएस के अब की बार कुछ क्वेश्चन थोड़े से आसान आ गए, तो हमें 3-4 क्वेश्चन भी आसान दिख जाते हैं ना, तो हमारे माइंड में वही घूमते हैं और हमें लगता है कि पेपर तो आसान था। पर क्या होता है कि सिली मिस्टेक्स भी होती है, कई बार जैसे हम टिक करके आते हैं, हमें लगता है कि यही होगा, पर आंसर वो नहीं होता, कहानी कुछ और होती है। तो वैसे भी जो स्टूडेंट्स हैं, 0.1% स्टूडेंट होंगे जिनकी जो एक्यूरेसी है वो 99% 100% होगी। बाकी की जो एक्यूरेसी है वो भी कम पे आएगी। तो क्वेश्चंस जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स करके आए हो आप क्वेश्चंस की, तो उसका जो स्कोर बनेगा वो भी कम बनेगा। दूसरी बात, एक और चीज, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं वो 120 से 150 क्वेश्चन के बीच में अटेम्प्ट करके आए हैं। तो अगर आप 120, जैसे 50% जो स्टूडेंट्स हैं वो तो 120 के अराउंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं, 120 कराए, 125 कराए, 115 कराए, इस टाइप के। 80% स्टूडेंट्स हैं वो 150 क्वेश्चन से नीचे अटेम्प्ट करके आए हैं। तो देखो अगर पेपर आसान है तो फिर 120 के अराउंड अटेम्प्ट करना तो मतलब इतना लेवल का लग नहीं रहा है, या तो प्रिपरेशन नहीं है या फिर पेपर आसान नहीं है, यही बातें हो सकती है। तो अगर 120 क्वेश्चन जैसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स 50% करके आए हैं अटेम्प्ट, तो उसमें से फिर जब आंसर की आएगी तो उसमें रॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे, फिर उनकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तो फिर स्कोर तो और भी कम जाएगा। तो इस हिसाब से मैंने जो कट ऑफ डिसाइड की। दूसरी बात, जैसे मैंने पहले भी सेफ स्कोर की वीडियो दी थी, तो उसमें भी मैंने सीपीओ 19 का पेपर जो आएगा उस हिसाब से दी थी कि अगर सीपीओ 19 का पेपर आता है तो कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग ये रहेगी। उसमें मैंने यूआर की कट ऑफ बताई थी अप्रोक्स 100 मार्क्स। ऐसे जो गर्ल्स की कट ऑफ बताई थी मैंने 100 to 105 बताई थी। पर अभी पेपर का लेवल उससे तो आसान है, 19 से तो देखो है आसान ऑब्वियसली, लेकिन 2020 की अप्रोक्स मान सकते हैं हम लेवल। और जो जैसे थर्ड जो शिफ्ट आई है 10 नवंबर को, उसमें तो थोड़ा सा और भी लेवल रहा है पेपर का, बाकी जो पेपर हुए हैं उनके कंपैरिजन में जो आपसे रिव्यू मिला उसके अकॉर्डिंग। तो अभी मैं जो फैक्टर्स कंसिडर कर रही हूँ वो ये कर रही हूँ कि जो पेपर है वो 19 वाले से आसान रहा है आपका पेपर, सीपीओ 20 के थोड़ा बहुत आसान रहा होगा, वरना उसके लेवल का पेपर रहा है जो आपने कम्युनिटी पोस्ट में बोला उस हिसाब से। तीसरी वैकेंसीज देखो, वो तो जो पहले थी वही फिक्स रही हैं, उसी उतनी ही रही हैं।
और अटेंडेंस जैसे मैंने स्टूडेंट से पूछा उस हिसाब से भी जो अटेंडेंस है वो लेस देन 40% ही रही है, यही 37 to 40% इतनी आपकी अटेंडेंस रही है। तो ये सारे फैक्टर्स जो कंसिडर करके उस हिसाब से जो मैंने कट ऑफ डिसाइड की है कि आपकी जो मेल की कट ऑफ है यूआर की वो रह सकती है अप्रोक्स 107 to 108, ईडब्ल्यूएस की 90 to 92, ओबीसी की 100 to 102, एससी की आपकी कट ऑफ रह सकती है, मेल के लिए बता रही हूं मैं ये 80 to 82, एसटी की जो आपकी कट ऑफ रह सकती है वो 80 to 82, 80 से लेके 82। फीमेल की बात करें तो यूआर की मैंने की है 111 to 112, 111 से 12। ईडब्ल्यूएस की 95 to 97। ईडब्ल्यूएस में जो 2020 था उसमें कम बच्चों ने पेपर दिया था, फॉर्म ही कम बच्चों ने भरा था, 15,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था, लेकिन अब की बार 55,000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है। तो ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीमेंट होएगा प्रीवियस ईयर कट ऑफ से, क्योंकि स्टूडेंट्स ज्यादा हो गए। ओबीसी की मैंने डिसाइड किया 102 to 105 मेरे अकॉर्डिंग, एससी की 85 to 87, एसटी की 78 to 80। अगर आपके अप्रोक्स इतने क्वेश्चंस ठीक हैं तो मेरे हिसाब से आप सेफ जोन में हो, आप आगे की प्रिपरेशन कर सकते हो। और अगर आप प्री की जो कट ऑफ है ना, जैसे कुछ बच्चों को ये डाउट होगा कि प्रीलिम्स की कट ऑफ अगर क्लियर भी होती है तो सिलेक्शन नहीं होगा, तो सीपीओ के केस में ऐसा नहीं है। फिजिकल जो होता है वो भी 15 to 16% स्टूडेंट होते हैं जो कि क्वालिफाई कर पाते हैं। तो अगर आप इंग्लिश में अच्छा परफॉर्म कर जाते हो ना कोई पोस्ट जरूर मिल जाती है। और अब की बार तो वैसे ही वैकेंसीज 4300 है, तो और भी अच्छे चांसेस रहेंगे। दूसरी बात, फिर जिनको तैयारी करनी है फिजिकल की, इंग्लिश मेंस की भी करनी है साथ में आपको, और कुछ बच्चे जो सीजीएल प्रीलिम्स देंगे, तो ये जो प्रिपरेशन टोटल कैसे करनी है साथ में, तो उसकी भी मैंने कल वीडियो बना के डाल दी थी, और उसका जो लिंक है मैं वो कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगी और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से जाके आप स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो। तो आज की जो ये अपनी वीडियो थी इतनी ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।